हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस के साहनी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूटीआई के विषय में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में संक्रमण के विषय में। तो बात किया जाए ये क्या होता है। तो जब किसी वजह से हमारे पेशाब के रास्ते में, यानी कि ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अब बात किया जाए कि इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो उसमें पहला जो फैक्टर है वो है पर्सनल हाइजीन का मेंटेन ना होना। यदि हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो एक बहुत बड़ी वजह बनती है यूटीआई का। जैसे कि सामान्यतः देखा जाता है कि ये समस्या फीमेल में मेल की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है हर महीने मेंसेस का आना। तो ऐसी लेडीज़ जो मेंसेस के समय पर्सनल साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं या कम रखती हैं, तो उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसका दूसरा एक वजह है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय भी इस तरह की समस्या यानी कि यूटीआई बहुत कॉमन होती है। तो उसकी वजह जो है वो हार्मोन का कम निकलना, जैसे कि उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन कम निकलता है जो कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो वो एक वजह बनता है। तीसरा जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़। ये जो समस्या है शुगर के रोगियों में, यानी कि डायबिटीज़ के रोगियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो उसकी वजह अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का होना। अगला जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। यदि आप एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनता है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक डिजीज़, ये भी एक फैक्टर है। यदि पहले से बहुत कोई क्रोनिक बीमारी है, आपको ऑन बेड कोई पेशेंट है, तो उसमें भी इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा कॉमन होती हैं। ऑन बेड पेशेंट में अक्सर यूरिन कटर का यूज़ किया जाता है, फोलिज कटर का यूज़ किया जाता है। तो बहुत समय तक अगर आप फोलिज कटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये समस्या बहुत कॉमन देखी गई है, यूटीआई। इसके अलावा एक और इसका कारण है वो है मीनोपाज। जब महिलाओं में आफ्टर 45 प्लस या 40 के बाद जब महीना बंद हो जाता है, यानी कि मेंसेस बंद हो जाते हैं, तो उस समय हार्मोनल डिसबैलेंस आ जाता है। तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा एक और कारण है, ख़ास करके मैरिड लाइफ में देखा जाए तो, जो कि बहुत इग्नोर किया जाता है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद पर्सनल हाइजीन साफ सफाई का मेंटेन ना करना। उसकी वजह यह है कि हमारे सीमेन में, यानी कि वीर्य में फ्रक्टोज नाम का एक मटेरियल होता है जो कि मीठा होता है, और हम जैसा कि हम जानते हैं कि मीठी चीज़ों पर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद यदि आप साफ़ सफाई मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की। तो ये मेन वजह हैं यूटीआई के। अब बात करेंगे हम इसके लक्षणों की, कौन कौन से वो लक्षण हैं जिनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये यूटीआई है। तो लक्षणों में सबसे कॉमन जो लक्षण हैं वो हैं फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब का होना, पेशाब का क्लियर ना होना। इसके अलावा अगला जो लक्षण है वो पेशाब के दौरान जलन और दर्द का होना। पेशाब के पहले या पेशाब करते समय या पेशाब करने के बाद जलन या दर्द का होना। अगला जो लक्षण है इसमें वो है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, पेशाब से बहुत तीखी गंध आना। ये भी एक लक्षण है यूटीआई का, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का। इसके अलावा यूरिन का जो कलर होता है इन्फेक्शन के दौरान वो क्लाउडी, डार्क क्लाउडी होता है, यानी कि हल्का हल्का डार्क रहेगा।
इसके अलावा एक अगला जो लक्षण है इसमें वो है पेशाब में ब्लड का आना, यानी कि हेमेचुरिया। और इसके अलावा एक और लक्षण है वो है पेल्विक रीजन में दर्द का होना, पेशाब के रास्ते के आसपास दर्द का होना, वो भी एक मेन कारण है यूटीआई का। तो ये कुछ मेन सिम्टम थे यूटीआई के। अब बात किया जाए इसके मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देनी है वो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, चाहे वो महिलाओं में मेंसेस के समय हो या फिर मेल फीमेल दोनों में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान हो, या फिर बच्चों में डायपर वगैरह की केयर भी ढंग से करनी है। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत बेहतर काम करती हैं यूटीआई में, और उसमें है पहली दवा कैंथ्रिस की पोटेंटाइड डोज या मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट है इसके अगर लक्षण मिलते हैं तो। इसके अलावा एक्यूसिटम हाइमेल एक दवा आती है, बहुत बेहतर काम करती है, आर्सेनिक का नाम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। परेरा प्रेविया बहुत बेहतर काम करती है इसमें यूटीआई में। याद रखें कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना यूज़ करें। बाकी आप अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें। थैंक यू।